तीसरा दिन हो गया भाई साहब, इतने लोग राबिता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बिजली के बिल हैं, हाँ, इनके हवाले से एक नया खतरा। एक तो हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, इतने मॉडर्न हो गए हैं, और उस मॉडर्न होने का, जदीद तर होने का अगर तुमने औकात देखनी है तो हमारे स्पीकर जो हैं कौमी असेंबली के सरदार या सादक साहब, उन्होंने बड़ा सीना फुला के कहा कि ये पेपरलेस, मतलब क्वेश्चन आवर वगैरह कुछ नहीं, हर एक को वो टेबल दे दिए गए हैं, वो टैबलेट्स जो होते हैं उसमें वही होगा। वो रात 2-3 दिन पहले खड़ी हुई है खातून JUI की, उन्होंने कहा कि जी हमारे तो ये काम ही नहीं करते यहाँ इंटरनेट। ठीक है। वो उस मुआशरे में जहाँ पर के मोअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली जिनको बाकायदा हर तरह की सहूलत प्रोवाइड की गई है, और जो एलिजिडली मुबैना तौर पर बहुत पढ़ लिख कर आते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि पेपरलेस हम कैसे काम करें, कैसे उसको ओपन करें, उस मुआशरे में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके घर में 1 से ज्यादा मीटर है और आप 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो चूंकि आपको हम हातम ताई की खबर पर लात मारते हुए ज़र तलाफी देते हैं, तो आप उसका QR कोड लें, वो बिल पे आएगा। अच्छा, वो QR कोड लेने के बाद फिर वो आपसे सवालात करते हैं, वो आपने उस पर लिखने हैं। वो एक बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल ढूंढ रहे हैं, बाबूजी ये वो वगैरह वगैरह, जी मेरी मदद कर दो। एक साहब ने मुझे कहा, आपको मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि इसको कैसे नहीं, अब वो 1000-1500 रुपए लेके उसको फिल करके लोगों को दे रहे हैं। कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, कई लोगों तक वो पहुंच नहीं रही बात ये है कि इसका हमने जिक्र क्यों नहीं कर रहे। लेवी का हमने जिक्र किया। मैं आपको दयानतदारी से कहता हूँ कि बगैर हमारे जाने हुए बहुत सारे लोगों ने क्लिप्स उठाकर बाकायदा, ये मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने हिम्मत करके वो नवाज शरीफ साहब तक को पहुँचाया, अच्छा, कि लेवी के बारे में कितना शोर मचा हुआ है, लेकिन और उसको फॉरवर्ड किया प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बाबा ये तो अभी की बात कर रहा हूँ ना, गुज़िश्ता जो अब देखते हैं कि बजट में कैसे उसकी रिफ्लेक्शन होती है, नहीं होती। लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने जंगबंदी करवा दी, हमारा स्ट्रेचर अब देखना, अब वो खबरें भी इम्पोर्टेंट है, पर इस मामले में ना मुसलसल कयास सराइयाँ हैं। भाई एक सिर्फ इल्तिजा सुन लो कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यार ये डील भी हमने करवा दी, जंगबंदी डील की तरफ जा रहे हैं, जंगबंदी तो करवाई हुई है, इसकी रिफ्लेक्शन क्या हमारे बजट में होगी, तेल की कीमतों में कोई कमी का, कोई ये वो। नुसरत जावेद साहब इसकी बात बताए ना हमें, ये बताइए कि हुकूमत नए टैक्स लगाएगी और तो कितने लगाएगी। ठीक है, अब वो ये है कि हर एंकर जो है वो गुज़श्ता 2 महीने से माशाल्लाह डॉक्टर हेनरी किसिंजर की रूह है उसमें, और वो माहिर आलमी अमूर। मैंने बहरहाल अपनी ज़िंदगी के नहीं, इस पे खबर है वैसे, वो सीक्रेट डील बिटवीन ईरान, आप उसका हवाला देना चाहते हैं कि इस बजट में क्या होगा, माशी मसलों के हवाले से बात हुई कहीं? नहीं, वो देखो कि पाकिस्तानी जंग का खात्मा करने के बाद, सुन लो मेरी बात भैया, इसके बारे में भी ये, अब आप ये जिस खबर का हवाला दे रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात ये, अब अगर उधर ही आना है आपने, इस वक्त किसी भी शख्स के पास, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई खबर नहीं है ईरान अमेरिका मामला, ईरान अमेरिका, सिवाय उनके के जो बराह रास्त गुफ्तगू कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके लिए भाई आप मुझ पे एतबार ना करें, उसका नुकसान ये हो रहा है, थोड़ा सा ये होना चाहिए कि थोड़ी सी कैलकुलेटेड पॉजिटिव लीक्स भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं सियानों ने ये सिस्टम बनाया हुआ। सर स्पॉयलर्स भी हैं जो नहीं चाहते कि ये डील हो, हाँ, जिनके बारे में अक्सर हम जिक्र करते हैं। उसके लिए आप हमें तो छोड़े ना, हम तो बेचारे ये पाकिस्तान गरीब मुल्क, और ये जी हम इस काबिल कहाँ कि हम कोई इससे बड़ी बड़ी बातें कर सकें। रॉयटर दुनिया की कदीम तरीन मुस्तनद तरीन मानी हुई हस्ती, और रॉयटर जिसका कयाम जो है वो अमल में आया जाता है तेल की दरियाफ्त के बाद। हेलो सर, इसका जो फाउंडर था उसने तेल की दरियाफ्त से जो है माल कमाया, और फिर कहा कि ये एक खबर दूसरी एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है, वो साहब ये देखिए,
डेट लाइन है दुबई की। दुबई से वो खबर फाइल करता है इंटरनेशनल इदारा, बावकार इदारा रॉयटर, कहता है कि ईरान के रहबर आलम ने फरमान जारी कर दिया है कि हमारा जो इनरिच यूरेनियम है वो किसी और मुल्क नहीं जाएगा, वो ईरान की जमीन नहीं छोड़ेगा। मकसद ये कि उन्होंने तो एक किस्म का फतवा दे दिया ना। अब उन्होंने अगर फतवा देना है तो उन्होंने अपना सोर्सेस के जरिए क्यों देंगे? लिख के आ सकता है वो फतवा। गुज़श्ता 3 दिनों से वो मुसलसल जो है वो एक्स पर अपने ख्यालात का पोस्ट इजहार कर रहे हैं, ठीक है। और आखिरी उन्होंने जो है वो आज सिर्फ अभी तक हमारे और एयर जाने तक ये उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने फरमाया है कि हमारे जो लोग हैं उनको चाहिए कि लोगों को रोशन ख्याली की तरफ लेकर जाएं, और उसमें यह है कि मुल्क की तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल की उनको रास्ता दिखाएं, उस तरफ बढ़ाएं। अब इसमें कहीं ना डील का जिक्र है ना मुज़ाकरात। अगर वो चाहते तो इसमें लिख सकते थे। वो इसमें लिखता है कि आजकल आए हुए हैं तो वाज़ेह तौर पर मेरा हुक्म है या मेरी ख्वाहिश है या मेरे कि उसमें कोई समझौता नहीं होगा। वो नहीं कर। जब ये खबर चल गई हर एक ने कहा कि यार चलो ये तो वीटो हो गया ना एक किस्म से, ये तो बेस से हट मतलब ये गया। इशू नहीं है, ठीक है, ठीक तो है। सर इस पे ये हुआ कि आपके वाइट हाउस को भी होश आया, तो वाइट हाउस के लोगों ने नाम लिए बगैर, उन्होंने कुछ लोगों ने, जिनमें ज़ाहिर है कि ट्रंप का सबसे पसंदीदा तो वो है फॉक्स, उसकी आयशा हसनी कॉरेस्पॉन्डेंट्स वाइट हाउस की कॉरेस्पॉन्डेंट भी है और फॉक्स की जो है वो एंकर भी है। उसने कहा कि जी वाइट हाउस के लोगों ने मुझे ये कहा है कि रॉयटर की ये स्टोरी जो है ये गलत है। ये अच्छा, जिस स्टोरी का आप जिक्र कर रहे थे कि रॉयटर ने जो स्टोरी माशाल्लाह इतनी लंबी चौड़ी छापी, मैंने तो वो आर्गुमेंट जिसमें ये कहा गया कि रहबर आला ने मना कर दिया कि इनरिच यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। जी ठीक है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर ही नहीं है। ये आ गई तो उसके बाद फिर ईरान की तरफ से ये आती है कि उन्होंने भी अपने अननेम्ड ऑफिशियल से उन्होंने कहा कि जनाब ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन है और इसका मकसद जो है वो मुज़ाकरात को सबटाश करना। स्पॉयलर्स एग्जिस्ट करते हैं, अब देखो ना रॉयटर्स तक वो पहुंचे हुए हैं। वहां से इससे नहीं, इससे ज़्यादा जो खौफनाक बात है वो उसके लिए बराए मेहरबानी यहाँ पर हम लोग इजरायली मीडिया पे इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन आपको ये बात मानना होगी कि इजरायली मीडिया की एक्सेस, इन्फ्लुएंस और रीच जो है बहुत ज़्यादा है, वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा, ठीक कह रहे हैं। ठीक, वहाँ पर अब बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये अब बयानिया जो है फ़रोग दिया जा रहा है कि पाकिस्तान दर हकीकत जो है वो ईरान से मिला हुआ है और अमेरिका को चक्कर दे रहा है, और उसके लिए पूरी वो डबल गेम वाला इल्ज़ाम लगाने की डबल गेम वाले को, और इसको नहीं, ये स्टोरी की बुनियाद इस तरह की है कि जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चूँकि कर्जों में जकड़ा हुआ है और इसको एक रिलीफ चाहिए, तो ये कर रहे हैं कि अगर ईरान के लिए हमको रास्ता बना देंगे ना तो ईरान जो है वो हमारे कर्ज से राइट ऑफ कर देगा। वो कैसे? बस यानी कि वो हमें कहेगा कि ये लो यार ये पेमेंट कर दो। ये ईरान कैसे कहेगा? वो भाई ऑलरेडी हमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली जिन्होंने सरवाइव रखा हुआ है वो सऊदी अरब है, चाइना है, ठीक है ना। तो हम क्या उनको अबेंडन करके, जहाँ पे हमारे लाखों लोग काम करते हैं। सर स्पॉइलर कामयाब हो पाएंगे? देखो अगर बात लंबी होती चली गई, जो कि हो रही है,